मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके क्लास में लेकर आई हूँ अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को दो विभागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र के यही दो मुख्य विभाग हैं जिसको अर्थशास्त्र को विभाजित किया गया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के दो विभाग हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग व निर्माण। माइक्रो एंड मैक्रो शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग व निर्माण रैगनर फ्रीस ने किया था। इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग रैगनर फ्रीस ने किया था। इन शब्दों का माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके बाद विश्व भर के अर्थशास्त्री इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद से ही विश्व भर के अर्थशास्त्री इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज आपको संभवतः ही कोई ऐसा पाठ्यक्रम पुस्तक मिले जिसमें आधुनिक आर्थिक विश्लेषण को दो भागों में विभाजित न किया गया हो। आज हम देखते हैं कि संभवतः ही कोई ऐसी पाठ्य पुस्तक मिले जिसमें आधुनिक आर्थिक विश्लेषण को दो भागों में विभाजित न किया गया हो। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वह है जिसमें अर्थशास्त्र के वर्तमान लघु इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, छोटे समूहों, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत इकाइयों तथा छोटे छोटे समूहों जैसे उद्योग और बाजारों का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। दूसरी ओर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तथा इसके विशाल समूहों जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय रोजगार, कुल उपभोग, कुल विनिर्माण एवं कुल विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण और कुल विनियोग आदि यानी संपूर्ण तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार व्यष्टिपरक अर्थव्यवस्था में हम अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, यानी बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र में भी समूहों का अध्ययन किया जाता है, परंतु ये समूह उन समूहों से भिन्न होते हैं। व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र में भी समूहों का अध्ययन किया जाता है, परंतु ये समूह उन समूहों से भिन्न होते हैं जैसे ये समूह इन समूहों से भिन्न होते हैं जिनका संबंध समष्टिपरक अर्थशास्त्र से है। इसी प्रकार समष्टिपरक अर्थव्यवस्था में विशाल समूहों के समष्टिपरक अर्थशास्त्र में विशाल समूहों के उप समूहों का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के विशाल समूहों का भी अध्ययन किया जाता है, किंतु ये उप समूह व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र के उन समूहों से भिन्न होते हैं। यानी हम समझ सकते हैं कि व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र में भी हम समूह का अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टिपरक अर्थशास्त्र के
भिन्न तरीके से वो होते हैं। और व्यष्टि समष्टि परक अर्थशास्त्र में भी हम समूहों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ भिन्न होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री दो भागों में विभाजित है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग व निर्माण रैगनर फ्रीस द्वारा किया गया था, और इन शब्दों का सबसे पहले प्रयोग वही रैगनर फ्रीस ने किया था, जबकि इसके बाद ही विश्व भर के अर्थशास्त्री इसका प्रयोग कर रहे हैं। आज आपको संभवतः ही कोई ऐसी पाठ्य पुस्तक मिले जिसमें आधुनिक आर्थिक विश्लेषण को दो विभागों में विभाजित न किया गया हो। तो हमने देखा कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री दो है, और व्यष्टि और समष्टि। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लघु इकाइयों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम दीर्घ आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, यानी संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं।